हेलो एवरीवन, डीएड की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इंटरव्यू मेथड, साक्षात्कार विधि। ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन से आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये टॉपिक कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरव्यू? डिस्क्राइब द मेन एलिमेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरव्यू। साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं? साक्षात्कार के मुख्य तत्वों और उनके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरव्यू? डिस्क्राइब द मेन एलिमेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप ऑफ इंटरव्यू। ठीक है। ये आपके बार बार वही क्वेश्चंस रिपीट किए हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। इससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको किसी भी कीमत पर स्किप मत करना। होप आप सबको पता है कि आपके 4 सेट आते हैं और ये टॉपिक 99.99% किसी एक सेट में तो ज़रूर मिलेगा। इन PYQ से हमें एक चीज़ समझ में आई है कि हमसे क्या क्या पूछा हुआ है, कि इंटरव्यू क्या होता है, उसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं मेन, उसके ऑब्जेक्टिव्स पूछे हुए हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे हुए हैं। ठीक है। उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स पूछे हुए हैं, उसके गुण और अवगुण। ठीक है, तो हम ये सारे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंटरव्यू मेथड होता क्या है, साक्षात्कार विधि है क्या। ठीक है। साक्षात्कार विधि एक क्वालिटेटिव मेथड है, मीन्स गुणात्मक एक विधि है डेटा को कलेक्ट करने की। ठीक है, इंफॉर्मेशन को इकट्ठी करने की। इसमें जो रिसर्चर है ना, या फिर इंटरव्यूअर को बोलेंगे साक्षात्कारकर्ता। ठीक है, वो डायरेक्टली क्वेश्चन करेगा किससे? रिस्पोंडेंट से, मतलब कि जो उत्तर देगा ना, उत्तरदाता से क्वेश्चंस करेगा। ठीक है, डायरेक्टली या तो फेस टू फेस कर सकता है, आमने सामने बैठ के कर सकता है, या फोन पे कर सकता है। ठीक है, या थ्रू ऑनलाइन जैसे वीडियो कॉल्स वगैरह करके। ओके। इसका मेन पर्पस क्या है? इंटरव्यू मेथड का मेन पर्पस है क्या? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है उसके ओपिनियन को जानना। ठीक है, कि क्या कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो सब जानना। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से मेन एलिमेंट्स हैं। इंटरव्यू मेथड के जो मेन एलिमेंट्स हैं वो क्या कुछ हैं। साक्षात्कार के मुख्य तत्व कौन से हैं कि जिनके बिना इंटरव्यू कंडक्ट करवाना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमको एक इंटरव्यूअर की ज़रूरत होगी। इंटरव्यूअर मीन्स जो क्वेश्चन करेगा और जो कैंडिडेट या इंटरव्यू ही होगा ना, उसको इवेलुएट करेगा। ठीक है, और इंटरव्यू ही कौन होगा? प्रत्याशी, कैंडिडेट प्रत्याशी। ठीक है, उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उससे इंफॉर्मेशन निकलवाई जाएगी, मतलब उसको आंसर करने हैं क्वेश्चंस के। ठीक है। थर्ड चीज सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो इंटरव्यू है उसका कोई एक एम होगा, उसका पर्पस होगा कि भाई ये इंटरव्यू कंडक्ट क्यों करवाया जा रहा है। किसी सिलेक्शन के पर्पस से कंडक्ट करवाया जा रहा है, या काउंसलिंग के पर्पस से करवाया जा रहा है, या कोई भी प्रॉब्लम सोल्व करने के पर्पस से करवाया जा रहा है। ठीक है। फिर क्या होगा कि क्वेश्चंस पुट अप किए जाएंगे, रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वो स्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं और अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं। आगे पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस कौन से होते हैं और अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस कौन से होते हैं। ठीक है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो कम्युनिकेशन है। ठीक है, जो इंटरव्यूअर होगा उसमें और जो कैंडिडेट होगा, उन दोनों में जो थॉट्स हैं उनके एक्सचेंज होने चाहिए, उनके आइडियाज़ का एक्सचेंज होना चाहिए। ठीक है, क्या उनके जो विचार होंगे उनका दोनों तरफ आदान प्रदान होना चाहिए, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज़। ठीक है। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट या सेटिंग। जिस जगह पे इंटरव्यू कंडक्ट किया जा रहा है उसको, मतलब कि उस प्लेस को हम एनवायरनमेंट बोल देंगे। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है? इवेलुएशन या असेसमेंट। तो इंटरव्यूअर होगा वो जो कैंडिडेट के बिहेवियर को, उसके आंसर को, उसके एटीट्यूड का मूल्यांकन करेगा। ठीक है, कि भाई उसको जज करेगा कि उसने किस टाइप के क्या आंसर्स दिए हैं। फिर वो अपना फाइनल डिसीजन सुनाएगा। ठीक है, कि उसने उस कैंडिडेट को या प्रत्याशी को सेलेक्ट किया है, रिजेक्ट किया है, या फीडबैक भी देगा। जैसे काउंसलिंग वगैरह करते हैं तो उसमें फीडबैक देगा, सॉल्यूशंस, अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए है तो उसको सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है। अब देख लेते हैं कि
क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इंटरव्यू मेथड के, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरव्यू मेथड, साक्षात्कार विधि के उद्देश्य क्या होते हैं। टू कलेक्ट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। अगर आप लोगों ने नीड एंड मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन वाली वीडियो देखी है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि जो इंटरव्यू मेथड है वो प्राइमरी मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन है या सेकेंडरी मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन है, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो इंटरव्यू मेथड में जो डेटा कलेक्ट किया जाएगा ना वो डायरेक्ट सोर्स से, मतलब कि जिस पर्सन का इंटरव्यू लिया जा रहा है उसी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी, ठीक है, डायरेक्टली। जो इंटरव्यू मेथड है वो हेल्प करता है कैंडिडेट की पर्सनैलिटी को, उसके एटीट्यूड को, उसका बिहेवियर कैसा है, उसके क्या कुछ इंटरेस्ट है, उन सबको जानने में, ठीक है। जो इंटरव्यू मेथड है वो हेल्प करता है कि एक सुटेबल मीन्स योग्य कैंडिडेट ही सेलेक्ट हो, राइट। नेक्स्ट है टू स्टडी मेंटल एबिलिटी। इंटरव्यू मेथड की हेल्प से जो कैंडिडेट होगा उसकी इंटेलिजेंस, उसको डिफरेंट सिचुएशंस देके कि भाई इसकी डिसीजन मेकिंग पावर कैसी है, ठीक है, और उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी है, उसकी समस्या का कितने सही से वो समाधान कर सकता है, ठीक है, और उसकी बुद्धिमत्ता कितनी है, वो सही डिसीजंस, वो सही निर्णय कितनी कैपेसिटी के साथ ले सकता है, ये सब जज कर सकते हैं, ठीक है। वो जो इंटरव्यू मेथड है वो इंटरव्यू साक्षात्कारकर्ता और जो कैंडिडेट होगा ना प्रत्याशी, उसके बीच में कहीं ना कहीं एक म्यूचुअल रिलेशन बना देगा, ठीक है, कि दोनों ही आपस में कम्युनिकेट सही से कर पाए, ठीक है। टू इवेल्युएट कम्युनिकेशन स्किल्स, जो इंटरव्यू मेथड है वो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, एक अवसर देता है ये ऑब्जर्व करने का कि जिस पर्सन का इंटरव्यू लिया जा रहा है वो अपनी फीलिंग्स को कितने अच्छे से, अपने थॉट्स को कितने अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहा है, ठीक है, अपने थॉट्स को कितने स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पा रहा है, ठीक है। टू स्टडी इमोशनल स्टेबिलिटी, जो इंटरव्यूअर होगा ना वो डिफरेंट सिचुएशंस देगा, कहीं ना कहीं स्ट्रेसफुल सिचुएशंस देगा, ये चेक करने के लिए कि भाई जो कैंडिडेट है वो कितना पेशेंटली किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हैंडल कर पाता है, कितने कॉन्फिडेंट वे में उसको हैंडल कर पा रहा है और अपने इमोशंस को कितने बैलेंस्ड रूप में एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। टू वेरीफाई रिटर्न रिकॉर्ड, जो लिखित विवरण है ना उनकी पुष्टि करने के लिए भी इंटरव्यू मेथड का यूज़ किया जाता है। जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिनमें लास्ट स्टेज होती है इंटरव्यू, ठीक है, उससे पहले डेफ फिल करवाते हैं, डेफ में उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, उसके अचीवमेंट्स होते हैं, उसके इंटरेस्ट हॉबीज़ वगैरह वो सब फिल करवाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में जो इंटरव्यूअर होता है ना वो क्या करेगा, कैंडिडेट से उस डेफ में से क्वेश्चंस पुट अप करेगा कि भाई इसने कितना सही से ये इंफॉर्मेशन फिल कर रखी है, कितना सही से नहीं कर रखी है, ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरव्यू, जो साक्षात्कार है ना उसकी क्या कुछ विशेषताएं हैं। तो भाई ये एक फेस टू फेस इंटरेक्शन है, ठीक है, मतलब कि आमने सामने बैठ के बातचीत की जाती है इसमें, ठीक है। तो जो इंटरव्यू मेथड है इसका एक पर्पस होता है, ये पर्पस ड्रिवन होता है, इसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है कि भाई किस पर्पस से इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जा रहा है, किसी को सेलेक्ट करने के पर्पस से करवाया जा रहा है या किसी को गाइडेंस देने के लिए करवाया जा रहा है या उसकी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, क्वेश्चन आंसर प्रोसेस होगा, मतलब जो इंटरव्यूअर होगा ना, जो साक्षात्कारकर्ता होगा वो क्वेश्चन पूछेगा और इंटरव्यूई होगा ना, जो जो साक्षात्कारार्थी होगा ना वो आंसर करेगा, ठीक है। ये टू वे कम्युनिकेशन होगा, ये वन साइडेड नहीं होगा कि इंटरव्यूअर तो क्वेश्चन पूछे जा रहा है और इंटरव्यू ही आंसर किए जा रहा है, दोनों में कहीं ना कहीं जो थॉट्स है ना उनका एक्सचेंज होता रहेगा, ठीक है। वो जो इंटरव्यू होगा ना वो फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है, मतलब औपचारिक भी हो सकता है जैसे जॉब के लिए, इनफॉर्मल जैसे फ्रेंडली वे में कोई भी बातचीत करना, ठीक है। और कंट्रोल्ड सिचुएशंस, अगर इंटरव्यू सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है तो इंटरव्यूअर के पास में पूरा कंट्रोल होता है कि वो इंटरव्यू को एक निश्चित और सही डायरेक्शन में लेके जाए, ठीक है। ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर, इसमें क्या होगा कि जो इंटरव्यूअर होगा ना, जो साक्षात्कारकर्ता होगा
वो कैंडिडेट के बिहेवियर को ऑब्जर्व करेगा, उसकी पर्सनैलिटी को ऑब्जर्व करेगा, उसके एटीट्यूड को ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कौन कौन से टाइप के इंटरव्यूज़ हैं। देखो मैंने आपको 20 प्रोवाइड किए हैं इसमें, पर आपको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसमें से 7 से 8 या मैक्सिमम 10 याद कर लेने हैं। तो जिसमें से 2-3 तो आप सबको वैसे ही याद हो जाएंगे कि अनस्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ठीक है, ग्रुप इंटरव्यू, फिर एक वो पैनल इंटरव्यू, ठीक है, आजकल तो लंच इंटरव्यू भी चल रहा है, ऑनलाइन इंटरव्यू, ये आप बहुत इजीली याद कर सकते हो। और ये जो टॉपिक है वो आप इसी वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देख जाओगे ना एग्जाम से पहले, तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। सबसे पहले अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, ठीक है, इसमें क्या होगा, ओपन एंडेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है, उन मतलब कि मल्टीपल चॉइस आंसर्स होंगे, जैसे उसी क्वेश्चन के बहुत सारे मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आंसर्स होंगे ना फ्री फ्लो होंगे, मतलब कि उनके डिफरेंट आंसर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या होगा कि सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे और सेम ही ऑर्डर में होंगे, ठीक है, एक जैसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सेम ही सीक्वेंस में पूछे जाएंगे। इसका मेन पर्पस क्या होता है कि भाई कंपेयर करना, एक से दूसरे कैंडिडेट को कंपेयर करना, और बायसनेस को मतलब पक्षपात को घटाना, कि रिड्यूस कर देना, पक्षपात को बिल्कुल ही कम कर देना, ठीक है, और फिर कैंडिडेट को उस बेसिस पे सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। बिहेवियरल इंटरव्यू में क्या आएगा कि जो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं ना, उनके बेसिस पे कि आप फ्यूचर में किसी भी सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, उस चीज़ को जज किया जाएगा, ठीक है। और आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं उन्हीं पे ही मोस्टली क्वेश्चंस उन्हीं पे ही पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है प्रमोशनल इंटरव्यू। प्रमोशन में मतलब कि पदोन्नति हेतु, ठीक है, इसमें क्या होगा, ये मोस्टली इनफॉर्मल होता है, अनौपचारिक होता है। इसमें जो कैंडिडेट होगा ना या फिर एम्प्लॉय होगा, उसको उसकी क्या कुछ न्यू ड्यूटीज़ वगैरह, तुम्हारी क्या कुछ नई ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है एम्प्लॉय को, वो सब समझाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इनफॉर्मल इंटरव्यू। इसमें क्या होगा कि जल्द सा इंटरव्यू होगा, मान लो किसी ने पूछ लिया कि इधर जॉब वैकेंसीज हैं, तो उससे नॉर्मली पूछा जाएगा कि भाई आपका नाम क्या है, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है, आपका पास्ट में कोई ऐसे जॉब या वर्क एक्सपीरियंस है क्या, ठीक है। और फॉर्मल इंटरव्यू में क्या होगा कि ये जो फॉर्मल इंटरव्यू होगा वो वेल प्लान्ड होगा, पहले से ही फिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे, पहले से ही जो टाइम होगा ना वो भी फिक्स होगा कि भाई इस डेट पे, इस टाइम पे, इस जगह पे होने वाला है, ठीक है। अप्रेजल इंटरव्यू, इसमें क्या होगा, जो एम्प्लॉयज होंगे उनकी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट किया जाएगा, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस का मूल्यांकन किया जाएगा कि भाई फ्यूचर में कितनी ग्रोथ की जा सकती है, ठीक है। स्ट्रेस इंटरव्यू में क्या होगा कि कैंडिडेट को बहुत टफ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जानबूझ के स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में डाला जाएगा, उसका पेशेंस टेस्ट करने के लिए, उसका इमोशन बैलेंस टेस्ट करने के लिए, उसकी इंटेलिजेंस, उसकी बुद्धिमत्ता टेस्ट करने के लिए, ठीक है। ग्रुप इंटरव्यू में क्या होगा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को एक साथ बैठा के और उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। अगर किसी ने एसएसबी दिया हो, जैसे एनडीए या सीडीएस वगैरह के, तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स को एक साथ बैठा के और उनका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फोन इंटरव्यू, ठीक है, जो इसमें क्या होगा, नाम से ही पता चल रहा है कि फ़ोन पे इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है डेप्थ इंटरव्यू। इस टाइप का इंटरव्यू बहुत ही डिटेल्ड में लिया जाता है कैंडिडेट की नॉलेज को चेक करने के लिए, ठीक है, उसकी स्किल्स को चेक करने के लिए, प्रत्याशी का ज्ञान और उसके कौशल को जांच करने के लिए ये इंटरव्यू लिया जाता है, ठीक है। लंच इंटरव्यू में क्या होगा कि कैंडिडेट को मील पे बुलाया जाएगा, ठीक है, मीन्स भोजन के लिए उसको आमंत्रित किया जाएगा, और फिर उसकी जो बिहेवियर है और उसकी सोशल स्किल्स है उनको ऑब्जर्व किया जाएगा, ठीक है। काउंसलिंग इंटरव्यू, काउंसलिंग इंटरव्यू में क्या होगा कि जो कैंडिडेट है उसकी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है, कि भाई क्या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। नेक्स्ट है परसुएसिव इंटरव्यू, प्रेरक साक्षात्कार। इसमें क्या होगा कि
जो मोस्टली कौन लेते हैं, जो जैसे सेल्स में या मार्केटिंग में, जैसे आपके पास भी बहुत बार कॉल्स आती होंगी कि क्रेडिट कार्ड ले लो, या फिर इंश्योरेंस स्कीम्स के लिए बहुत बार कॉल आती होगी, ठीक है। जो इंटरव्यूअर होगा ना, वो कन्विंस करना चाहेगा कि भाई उनका जो प्रोडक्ट है, उनके आइडियाज़ हैं, उनको आप एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, आप स्वीकार कर लो, ठीक है। डिसिप्लिनरी इंटरव्यू में क्या होगा कि जब कोई एम्प्लॉय कोई भी रूल ब्रेक कर देता है ना, तब उसका इंटरव्यू लिया जाता है, ठीक है। कोई भी कर्मचारी कोई नियम तोड़ देगा, तब उसका इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है, उसने जो मिसकंडक्ट किया है उससे डील करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है पब्लिक इंटरव्यू। ये जो पब्लिक इंटरव्यू है, ये मोस्टली पॉलिटिक्स की जो टॉपिक्स होंगे उनके लिए, या फिर रेडियो या टीवी वगैरह, न्यूज़पेपर वगैरह के लिए लिए जाएंगे। इस टाइप के इंटरव्यू जो नॉर्मल पब्लिक होगी ना, जनसाधारण, उनके देखने या सुनने के लिए ओपन रहेंगे, ठीक है। डायग्नोस्टिक इंटरव्यू, ये नाम से ही समझ में आ रहा है कि डायग्नोस्टिक मीन्स किसी भी प्रॉब्लम को का कोज क्या है, किस इस प्रॉब्लम का कारण क्या है, उसको फाइंड करने के लिए, ठीक है। ये मोस्टली सोशल या फिर साइकोलॉजिकल स्टडीज होती है ना, उनमें यूज किया जाता है ये मेथड, ठीक है। और नेक्स्ट है ट्रीटमेंट इंटरव्यू। ये जो इंटरव्यू है, ये कंडक्ट किया जाता है टू एक्सप्लोर द सॉल्यूशंस एंड ट्रीटमेंट्स, कि सॉल्यूशन, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। डायग्नोस्टिक में प्रॉब्लम फाइंड करने के लिए, ठीक है, कि रीज़न क्या है प्रॉब्लम का। और ट्रीटमेंट इंटरव्यू में उसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। जो पर्सनल इंटरव्यू है, उसमें पर्सनल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये मे बी किसी भी एम्प्लॉय के सिलेक्शन के लिए या उसके प्रमोशन के लिए पूछे जाने वाले सवाल होते हैं, ठीक है। वीडियो की लेंथ काफ़ी हो गई है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स करेंगे। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भी कमेंट करके बताइए। शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर एजुकेशनल कंटेंट। और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, वी आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। थैंक यू।